भाई पिछले बार केमिस्ट्री बहुत टफ लगी थी लोगों को, इस बार का क्या है? मैथ्स टफ थी थोड़ी। मैथ टफ। कौन सा पार्ट ज़्यादा टफ लग रहा था? इसका 99.93 है। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में 99% आया। अरे यार क्या बात है। इस बार केमिस्ट्री इजी आई, मतलब जितनी सारी शिफ्ट थी ना अभी तक, अब उससे कंपेरेटिवली केमिस्ट्री बहुत इजी आई। एनबी सर जुड़ रहे हैं। सर अभी बच्चों से मैंने बात किया, रिएक्शन लिया। पिछले बार जैसा केमिस्ट्री टफ नहीं बताया उन्होंने, मतलब आप सॉल्ट एनालिसिस ज़्यादा आया है। हाँ। तो सॉल्ट ज़्यादा आया है, बाकी पेपर बिल्कुल पहले जैसा है। थोड़ा से बच्चे मैथ्स के पेपर को हल्का सा लेंदी बता रहे हैं कि अप्रैल का पेपर जनवरी से स्लाइटली टफ तो होता है, क्योंकि एनटीए को भी समझ में आता है कि जनवरी में बहुत सारा कोर्स नहीं होता है। हाँ। और अप्रैल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज जनवरी में कम था, अब ज्यादा हो गया। और ऑर्गेनिक के अंदर मल्टीपल जो रिएजेंट वाले क्वेश्चंस हैं। तो जेई मेन सेशन 2 अप्रैल अटेम्प्ट डे 1 मॉर्निंग शिफ्ट का आज हम रिएक्शन लेने वाले हैं। तो अभी हम एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच चुके हैं कोटा में, और अभी एग्ज़ाम ख़त्म भी होने वाला है और बच्चों का रिएक्शन लेंगे, देखेंगे कि किस तरीके का पेपर गया। लास्ट टाइम भी मतलब जब सेशन 1 हुआ था तो हमने हर दिन का रिएक्शन लेके आपको दिखाया था कि किस तरीके से पेपर गया था। लास्ट टाइम उन्होंने केमिस्ट्री को काफ़ी टफ लेंथी बताया था। इस बार का देखते हैं सेशन 2 में किस तरीके का पेपर रहने वाला है। पहला स्टूडेंट हमें मिल रहा है अभी एग्ज़ाम सेंटर से निकलते हुए। भाई पिछले बार केमिस्ट्री बहुत टफ लगी थी लोगों को, इस बार का क्या है? नहीं, इस बार प्रैक्टिस करके आए तो हो गई थी केमिस्ट्री। अच्छा, कितने देर में पेपर कर लिए थे अटेम्प्ट? अटेम्प्ट मतलब ऑलमोस्ट 10-15 मिनट बचे थे, हो गया था पूरा अटेम्प्ट। अच्छा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? नहीं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट क्वेश्चन किए मैंने 57 अटेम्प्ट किए। क्या लग रहा है, मतलब कौन सा आपको टफ लगा ज़्यादा? मतलब मॉडरेट ही था पेपर तो। अच्छा, हाँ क्या लग रहा है, बढ़िया हो जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा हुआ पेपर। तो अब चलो, अब एडवांस की तैयारी करो। ऑल द बेस्ट एडवांस के लिए। क्या पेपर कितना बढ़िया? बहुत बढ़िया। और खुश हैं आप? बच्चे का पेपर सही जा? हम लोग पहले से कुछ नहीं। अच्छा है। कितने देर में हो गया था पेपर कंप्लीट? मतलब 10 मिनट पहले हो गया था, फिर तो बस देख रहा था क्या क्या। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आप? 73। अच्छा, कौन सा टफ लगा आपको? मतलब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में पी और सी तो सेम सही था। एम थोड़ा इस बार, पिछली बार तो इजी था। अच्छा, हाँ। तो पिछली बार केमिस्ट्री में काफ़ी वो लेंदी और टफ बच्चों ने पिछली बार बताया लेंदी, था। हाँ। इस बार वैसा कुछ नहीं है? नहीं, इस बार एक आधा क्वेश्चन था कैलकुलेशन बेस्ड, बाकी तो नॉर्मली। अच्छा, तो अब एडवांस की तैयारी में लगेंगे? बिल्कुल। लग रहा है कि सही से निकल जाएगा पेपर? इसका 99.93 है। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में 99% आया। अरे यार क्या बात है, बताओ। तो आप तो ऐसे भी भाई ऐसे दिया है इसने। ऐसे भी आप पे निकल ही चुका है जेई में, तो आप तो सीधा एडवांस की तैयारी में लगेगा। तो एडवांस के लिए मतलब कैसे आप तैयारी करोगे, किस तरीके से अपना रूटीन बनाओगे, क्या प्लान बनाओगे, मतलब क्या सोचा है अभी? मतलब वही कि कम से कम 10 से 12 घंटे तो रोज़ देने हैं, और इस बार टफर प्रॉब्लम्स होते हैं, एडवांस प्रॉब्लम और PYQ वगैरह पे ज़्यादा। क्या बात है भाई। ये देखो कोटा में बच्चे रहते पढ़ते सेलेक्ट भी होते। मैथ्स टफ थी थोड़ी। मैथ टफ। कौन सा पार्ट ज़्यादा टफ लग रहा था आपको? मैथ्स में वैसे कैलकुलेटिव थी मैथ्स थोड़ी, और लेंदी भी थी। कहाँ से रहने वाले सर आप लोग? अच्छा, माउंट आबू। अच्छा, माउंट आबू से। कितने साल इनको रखा पढ़ा है यहाँ पे? सेटिस्फाइड है कोटा से? अरे 3 दोस्त 3 तबाही, इधर आओ। कहाँ भाग रहे हो? हमारा पेपर नहीं है। पेपर तो हो गया, मेरा था भी पेपर। मेरा शिफ्ट अगली है। कौन सा? मेरी तो यारी शिफ्ट 2। शिफ्ट 2। मेरी अच्छा, शिफ्ट बनती है अभी। तो क्या फीडबैक दिया अभी इन्होंने? अच्छा, इस बार केमिस्ट्री इजी आई, मतलब जितनी सारी शिफ्ट थी ना अभी तक, अब उससे कंपेरेटिवली केमिस्ट्री बहुत इजी आई आज। आपका कौन सा शिफ्ट? 5th शिफ्ट 1। अच्छा, तो अभी टाइम है। तो भाई अब एडवांस की तैयारी में लगोगे, अगला क्या प्लान है? एडवांस की तैयारी चल ही रही है। अभी पेपर तो दे लो यार तुम। अच्छा, हम तो एडवांस की तैयारी में लगेंगे। पहले से ही एकदम कितना आया था अभी सेशन 1 में, मतलब अच्छे आगे थे। अच्छे आ गए थे? तो इसीलिए भाई कॉन्फिडेंट के साथ है कि अब लगेंगे एडवांस की तैयारी में। कितने साल पढ़े थे आप लोग कोटा में? 2 साल। 11-12? क्या बात है भाई, चलो ऑल द बेस्ट। हमारे साथ एनबी सर जुड़ रहे हैं। सर अभी बच्चों से मैंने बात किया, रिएक्शन लिया। पिछले बार जैसा केमिस्ट्री टफ नहीं बताया उन्होंने, मतलब आप सॉल्ट एनालिसिस ज़्यादा आया है। हाँ। तो सॉल्ट ज़्यादा आया है, बाकी पेपर बिल्कुल पहले जैसा है। थोड़ा से बच्चे मैथ्स के पेपर को हल्का सा लेंदी बता रहे हैं, जो हमेशा अमूमन आता भी है। तो हल्का सा मैथ्स का पेपर लेंदी है, बाकी पिछले जैसा ही है। सॉल्ट एनालिसिस थोड़ी ज़्यादा आई है, तो पेपर पिछली बारी जैसा है। तो आपको क्या क्या फीडबैक और मिला सर बच्चों से? यही मिला कि पिछली बार के जैसा ही लगभग पेपर है। थोड़ी सी केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस ज़्यादा है, मैथ्स का पेपर हल्का सा लेंदी है, पर ओवरऑल
पेपर वैसा ही अभी जो बच्चा हुआ है, जो भी अभी पेपर होगा अदर उनके लिए बोलना चाह रहा हूँ कि नॉर्निंग कॉर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें। जिनकी फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग आया है वो 6:30 बजे उठने की आदत डाल लें, क्योंकि हम उन बच्चों की लेट उठने की आदत होती है, तो उस आदत को जरूर डाल लें। ये छोटी सी बात है पर बहुत काम की इंपॉर्टेंट है। इंटीजर टाइप सवाल बच्चों को थोड़े टफ लगते हैं मानसिक रूप से, पर वो आसान होते हैं, ये बात का ध्यान रखें। उन्हें ज़्यादा ज़्यादा अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। राइट, तो ये सब पॉइंट्स को फॉलो कर। पेपर मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी फंसाने वाली थी। तो मतलब एवरेज वही बैठेगा सर, 14 से 15 क्वेश्चन आप कर पाएंगे मैथ्स में आराम से 50-55 मिनट। सभी बच्चे ये कह रहे हैं कि पढ़ाए हुए में से ही क्वेश्चन आए हैं। अब वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो अभी बाहर निकले हुए हैं बच्चे वो सभी कॉन्फिडेंट है कि हमारे पढ़े हुए में से क्वेश्चन आए, इसलिए हमारा पेपर अच्छा हुआ। सबने यही बताया। पेपर वैसे ही है, मतलब जो जनवरी सेशन का पेपर था वैसे ही पेपर आ रहा है। जो ईमानदारी से बच्चा पढ़ता है उसका बढ़िया हो रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैथ्स फिर से टफ आ गई। मैथ्स तो हमेशा ही टफ आती है। मैथ्स मतलब ये कोई ऐसी नई बात नहीं है जो बच्चा कह रहा है मैथ्स टफ आ गई। मैथ्स तो टफ आती ही है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब डुएबल था, आराम से बच्चा कर सकता है। मैथ्स में तो क्या होता है कि अगर 10 क्वेश्चन भी मैथ्स के सही हो गए तो 99 परसेंटाइल बहुत आराम से आ जाती है 10-12 क्वेश्चन में। तो ठीक है, किसने कहा कि मैथ्स पूरा करना है। आप 10-12 क्वेश्चन अगर मैथ्स के कर देते हो, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री फोड़ के आते हो, तो बहुत बढ़िया परसेंटाइल आती है। और मेरी समझ में पेपर का लेवल अप्रैल अटेम्प्ट का जैसा देखा गया, हर साल का सिनेरियो होता है कि अप्रैल का पेपर जनवरी से स्लाइटली टफ तो होता है, क्योंकि एनटीए को भी समझ में आता है कि जनवरी में बहुत सारा कोर्स नहीं होता है और अप्रैल में ऑलमोस्ट सबका कोर्स खत्म हो जाता है, तो और बोर्ड भी निपट जाते हैं। तो इससे अप्रैल का पेपर जो होता है स्लाइटली टफ आता है जनवरी सेशन से। जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ। केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज कम हो गया। फिजिकल काफी इजी भी आई थी एज कम्पेयर टू जनवरी अटेम्प्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज जनवरी में कम था, अब ज्यादा हो गया। और ऑर्गेनिक के अंदर मल्टीपल जो रिएजेंट वाले क्वेश्चन हैं वो इतने ज्यादा नहीं पूछे। जनवरी के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिक्स करके क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आया था। इस शिफ्ट के अंदर वो चीज देखने को नहीं मिली। तो ओवरऑल केमिस्ट्री का लेवल इस बार इजी था, खासकर इसलिए मैं एक्चुअल में तो पेपर का जो भी कुछ हुआ है वो पेपर हाथ में आने के बाद ही बता पाऊंगा, लेकिन बच्चों से जितनी बात की उसके बेस पे बच्चों को ये पेपर डुएबल लगा एज कम्पेयर टू जनवरी अटेम्प्ट। जनवरी अटेम्प्ट में पेपर का मैथ्स वाला पार्ट जो था पर्टिकुलरली उसके लिए ये था कि बच्चों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आया या वो कर ही नहीं पाए टफ साइड की वजह से। इस बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चन जो थे वो लेंदी साइड पे थे, तो बच्चे क्वेश्चन को देख के ये तो कॉन्फिडेंट थे कि मैं कर लूंगा, लेकिन वो लेंदी साइड जाने की वजह से वो पूरा अटेम्प्ट नहीं किया। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन डुएबल थे लेकिन वो लेंदी थे, तो इस वजह से बच्चे जो हैं 50 to 57 के बीच में ही अटेम्प्ट कर पाए, इससे ज्यादा वो अटेम्प्ट कर नहीं। बट ओवरऑल पेपर जो था वो उनकी स्पिरिट हाई रखने के लिए अच्छा था। जैसे हम लोग एनएनजे यूट्यूब चैनल पे भी करेंगे, तो मेमोरी बेस्ड पेपर का डिस्कशन है, हमें जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि वो डिस्कशन जनवरी अटेम्प्ट में भी बच्चों को बहुत बेनिफिट दिए थे और अभी भी बेनिफिट लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत